हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आजकल बहुत ही स्टूडेंट्स की कॉल्स आ रही हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिल्कुल अच्छे से याद होंगे। थोड़ा सा आपको डेमो देते हैं, फिर आपको तरीका भी बताते हैं कि कैसे ये फॉर्मूलाज याद रह सकते हैं। सबसे पहले साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इट इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। कोटेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। कोटेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। टेंजेंट 45 प्लस ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए। टेंजेंट 45 माइनस ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। टेंजेंट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट सी माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी माइनस टेंजेंट बी टेंजेंट सी माइनस टेंजेंट सी टेंजेंट ए। राइट, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कोस बी। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कोस ए कोस बी। कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। साइन सी प्लस डी साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. cos c minus cos d is equal to 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2. Right? Sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. Cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta. Cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. Cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta. Tangent 2 theta it is equal to 2 tangent theta upon 1 minus tangent square theta. Again sin 2 theta is equal to 2 tangent theta upon 1 plus tangent square theta. Cos 2 theta is equal to 1 minus tangent square theta upon 1 plus tangent square theta. sin 3 theta की बात करते हैं। sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Tangent 3 theta is equal to 3 tangent theta minus tangent cube theta upon 1 minus 3 tangent square theta. इसके अलावा साइन फॉर्मूला आ जाता है a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c is equal to constant k. कोसाइन फॉर्मूला आ जाता है जिसमें cos c is equal to a square plus b square minus c square upon 2ab. अगर cos b लिखना हो तो a square plus c square minus b square upon 2ab. इस तरह से कितने ही फॉर्मूलाज हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, हर क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसाइन के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स की क्या वैल्यूज हैं, लेकिन याद हो सकती हैं। आपने देखा अभी मैंने सीक्वेंस में बोले, लेकिन इनको याद करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पहले तो इन फॉर्मूलाज को 4-4 के सेट्स के हिसाब से, जो +1 के स्टूडेंट्स हैं ध्यान से सुनिए, 4-4 के सेट बनाइए फॉर्मूलाज के। ये शर्म नहीं करनी कि मैं इसको क्रैम कर रहा हूं, क्योंकि जब तक फॉर्मूला नहीं याद तो +1 का मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री अटेम्प्ट कर नहीं पाते। कंसेप्ट आता होगा, फॉर्मूला भूल गया, क्वेश्चन रह जाएगा। तो आपने करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको अच्छे से याद होगा, 4-4 के सेट बनाओ फॉर्मूला के। जैसे स्टार्टिंग वाला साइन ए प्लस बी और फिर दूसरा साइन ए माइनस बी, दोनों में से एक याद रखना, दूसरा तो साइन ही चेंज होगा। कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी से फर्स्ट वाला याद रखना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। सुबह शाम इसमें शर्म नहीं करनी, मैं बार बार कह रहा हूं, हमने भी ऐसे ही याद किए हैं। कैसे कि पहले 4 फॉर्मूले पकड़ दिए, सुबह उठ के याद कर लिए। 4 याद करने मुश्किल ही नहीं है। 2 दोपहर को दवाई खाते हैं ना, सुबह दोपहर शाम की डोज लेते हैं, 2 दोपहर को याद करने हैं। लेकिन जब आपने दोपहर को 2 फॉर्मूले नेक्स्ट पढ़े, पिछले 4 याद करके बोलने हैं। यही ध्यान रखिएगा, जब दोपहर को आपने 2 याद किए तो उसके बाद वो 2 बोल के देखने से पहले पीछे वाले 4 बोलने हैं। सोने से पहले रात को 2 और याद करने हैं, 2-2 उसके बाद। स्टार्टिंग में 4 से शुरुआत करें, फिर 2-2 आगे बढ़ते जाएं। और गारंटी के साथ है, कितने 70-80 फॉर्मूले 70-80 के करीब, आपको 5-7 दिन लगेंगे, उसके बाद आपको ऐसे चुटकियों में याद होंगे। और बस एक बात क्या याद रखनी है, जब नेक्स्ट 2 याद करोगे, पिछले चाहे 10 हो जाएं, चाहे 16 हो जाएं, चाहे 18 हो जाएं, चाहे 20 हो जाएं, उन सबको आपने बोलना है। देख के नहीं बोलना, अपने आप बोलना है। रिकॉलिंग बोलते हैं ना, रिकॉलिंग। जब आदमी किसी चीज को रिकॉल करता रहता है तो कभी भी नहीं भूलता। फिर रिकॉल करने से हमेशा फॉर्मूले याद रहते हैं। सिर्फ फॉर्मूला की बात ही नहीं है, आप कोई अपनी बचपन की बात सोच लो।
अगर तो आपने उस बात को याद रखने की कोशिश की है, हर थोड़े टाइम में आपको वो बात याद आ जाती है या किसी के साथ उस बात की चर्चा हो जाती है, तो वो बात याद रहती है, राइट। अदरवाइज वो मेरे कॉन्शियस माइंड में रहती है, नहीं तो फिर वो साइलेंट हो जाती है, राइट। वो इसलिए हमें किसी चीज को भी याद रखना है तो उसे रिकॉल करना पड़ता है। आप आगे बढ़ेंगे, पिछली चीज को रिवाइज नहीं करेंगे, वो भूल जाएगा। और फॉर्मूले तो खास करके आपके 70 फॉर्मूले 80 फॉर्मूले याद हो जाए मान लो आपको, तो एक बात और याद रखना, एक बात याद रखना, सुबह शाम भगवान का नाम लेते हैं, बिल्कुल लो, बिल्कुल लो, लेकिन सुबह भगवान का नाम लेने के बाद एक बार एक बना लो। अब कितनी स्पीड से जब बोलोगे आप, कितनी देर लगेगी, 2 मिनट 3 मिनट, 2 मिनट 3 मिनट में डेली सुबह की फिर रूटीन बना लो कि सुबह ये फॉर्मूले बोलने ही बोलने हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके पीछा नहीं छोड़ेंगे, +2 में भी नहीं छोड़ेंगे, हर किसी चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री यूज हो जाएगी। और ये फॉर्मूले आते होंगे तो मैथ्स में कॉन्फिडेंस देखना, +1 2 में आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना होता है। तो ये बात मेरी याद रखना, बिल्कुल रिकॉल करना है, फॉर्मूला को डेली बोलना है। और जब आप सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस में मैंने बोले थे, आप इस लेक्चर को दोबारा सुनिएगा, उसी सीक्वेंस में नोट कर लीजिएगा। आप देखोगे कि 4-4 के सेट्स के आगे पीछे रिलेशन बनते हैं, इनके आपस में रिलेशन बनते हैं, इसी सीक्वेंस में ही याद करोगे। तो जब आप कोई 4 याद करने वाले हो, उनके ऊपर वाले 4 देख लेना, उनके साथ मिलते जुलते होंगे, और जब आप उनको देख के याद करोगे वो आपके माइंड में एक तरीका बैठ जाएगा। जैसे मैं बताऊं, मैंने sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा बोला, cos 2 थीटा को cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर टेंजेंट 2 थीटा बोला था, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। लेकिन इसके बाद दोबारा sin 2 थीटा cos 2 थीटा बोला, क्यों? क्योंकि जब मैंने टेंजेंट 2 थीटा को 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बोला था, तो नेक्स्ट sin 2 थीटा में रिलेशन था क्या, कि ऊपर वाली वैल्यू ही आएगी, बस साइन चेंज होगा, जैसे कि 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस हो जाना था बस। और इसके बाद दोबारा cos 2 थीटा याद किया, क्योंकि नीचे वाला 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेम रहेगा, ऊपर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा लग जाएगा। तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने पड़ेंगे, जिससे सीक्वेंस में आपको याद हो जाएगा। बस मेन बात है रिकॉल करने की, कि आपने डेली बोलने हैं, शर्म नहीं करनी। ये नहीं सोचना कि मैं क्रैमिंग कर रहा हूं, मैं छोटा बच्चा हूं, मैं ऐसे क्यों कर रहा, अरे नहीं, तरीका है, 100% याद होंगे, मैथ्स में कॉन्फिडेंस बनेगा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।